जिस बच्चे ने मेल के द्वारा ये धमकी दी, उस बच्चे के पेरेंट्स माता पिता अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर चुके हैं और खुद आतिशी की माता और पिता दोनों ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। पिटिशनर रहे हैं, उन्होंने उसकी फांसी रुकवाने के लिए पिटीशन तक दायर करी थी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं ये तार वहाँ तक जुड़ते हैं। ये आप स्कूल के सामने खड़े हो, समझ गए? इतना बुरा हाल है आज। और केजरीवाल का घर यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, शिवम आवास। अभी हम लोग तिमारपुर विधानसभा में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे एक सरकारी स्कूल देख रहे होंगे, राजकीय सर्वोदय विद्यालय। आपने सरकारी स्कूल को लेके अभी हाल फिलहाल में कई सारी न्यूज़ सुनी होगी। उसमें से एक न्यूज़ ये भी थी कि सरकारी स्कूल को मेल आया है जिसमें धमकी दी गई है बम से उड़ाने की। उसको लेके एक पुलिस रिपोर्ट आई है जो भाजपा ने आज उसको उजागर किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उस पर उन्होंने ये दावा किया है कि जो केजरीवाल यानी कि सीएम आतिशी के जो पिताजी हैं, ये पूरा एक एनजीओ का ग्रुप है जो इसमें मिला हुआ है और अभी उसका नाम उजागर नहीं हुआ है हालांकि। लेकिन अभी पुलिस रिपोर्ट में एक चीज़ और है, जिसने धमकी दी उसका परिवार जो है वो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर चुका है। और आपको पता ही होगा जो सीएम आतिशी के पिताजी हैं, उनका जो परिवार है वो भी अफजल गुरु की जो फांसी है उसका विरोध कर चुके हैं। इसी चीज़ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक भैया हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, ये जो आज भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि सीएम आतिशी यानी कि आम आदमी पार्टी और ये जो जिसने धमकी दी है दिल्ली के स्कूलों को, उसका कोई ना कोई बड़ा कनेक्शन है। इस पर आपकी क्या राय है? सर देखो, इसमें बिल्कुल भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनका हाथ हो सकता है। उसका कारण क्या है कि जिस बच्चे ने ये मेल दी, जिस बच्चे ने मेल के द्वारा ये धमकी दी, उस बच्चे के पेरेंट्स माता पिता अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर चुके हैं, पिटीशन डाल चुके हैं। उस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में भी अफजल गुरु की बरसी पे टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर चुका है। और खुद आतिशी की माता और पिता दोनों ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। पिटिशनर रहे हैं, उन्होंने उसकी फांसी रुकवाने के लिए पिटीशन तक दायर करी थी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं ये तार वहाँ तक जुड़ते हैं। तो भाजपा जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, वो आरोप नहीं है, मुझे तो लगता है वो सच है। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होगी तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबके सामने आ जाएगा। इस बात से तो कोई दो राय नहीं है ना कि अफजल गुरु की फांसी रुकवाने का विरोध कर चुके हैं मौजूदा सीएम आतिशी मारलेना के माता पिता। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो सीधी सी बात है। और आज जिस बच्चे ने ये जो धमकी दी थी चंद दिनों पहले, आज ये खुलासा होता है कि उसके माता पिता भी एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, जो एनजीओ उसके टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ भी देता है। न सिर्फ अफजल गुरु की फांसी रुकवाने का विरोध करता है, फांसी रुकवाने का वो करता है, समर्थन करता है, अफजल गुरु की फांसी का विरोध करता है, बल्कि वो उस गैंग का भी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग था जो उसकी बरसी मनाता है, उसका भी समर्थन करता है। तो ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ में अगर संलिप्तता है दिल्ली सरकार की, और मैं इसमें एक कड़ी और जोड़ देता हूँ भाजपा से भी आगे। आप लोगों को याद होगा कुमार विश्वास जी की बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये बात बोली थी कि पंजाब में ये खालिस्तानियों से मिले थे। पन्नू ने खुद वीडियो पोस्ट करके ये बात बोली कि केजरीवाल ने हमसे पैसा तो ले लिया लेकिन काम नहीं कर रहा है। और कुमार विश्वास ने खुला आरोप लगाया था कि केजरीवाल के सीएम हाउस के अंदर में तमाम खालिस्तानी समर्थक, तमाम खालिस्तानी गुंडे नेता आते रहे। तो ये छोटा आरोप नहीं है। मुझे तो लगता है इसकी जांच होनी चाहिए और जब जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। आरोप प्रत्यारोप का तो चलन चल ही रहा है क्योंकि दिल्ली चुनाव नज़दीक है। तो इसमें कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि भाई सीएम आतिशी के पिता ने जो किया पुरानी बात है, तो क्या कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि आम आदमी पार्टी इसमें संलिप्त हो? सर एक बात बताइए, आपने कहा पुरानी बात हो गई, उन्होंने किया तो ज़रूरी नहीं है। सर मैं मर्डर आज कर दूंगा तो मैं अपराधी तो ज़िंदगी भर का हूँ या नहीं हूँ, या नहीं हूँ। मैं एक आतंकवादी का अगर समर्थन करूँगा तो मैं आतंकवादी विचारधारा का हुआ या नहीं हुआ। और जब मैं उस विचारधारा का हुआ, जब मैं एक आतंकवादी का समर्थन कर रहा हूँ तो मैं सारी उम्र उसी विचारधारा का रहूँगा ना। समझ गए? ये तो वो वाली बात हो गई 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। समझ गए? कारण क्या समझते हैं कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें धमकी देना, या दिल्ली के जो भी सारे प्राइवेट स्कूलों में भी धमकी आई। देखा होगा आपने, रोहिणी में एक स्कूल के बाहर बम भी फटा था।
ये इसका पीछे कारण आप क्या समझते हैं कि भाई दिल्ली के स्कूलों को धमकी दी जा रही है? इसके पीछे सीधी सीधी साजिश, अगर दिल्ली सरकार की संलिप्तता है तो इसमें सीधे सीधे साजिश की वही बू आती है कि ये केंद्र सरकार को, मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र के हाथ में है। और अगर केंद्र के हाथ में कानून व्यवस्था होते हुए इस तरीके के कृत्य होते हैं तो सवाल केंद्र पर उठेंगे। लेकिन कराने वाला कौन है? राज्य सरकार। संलिप्तता है उसकी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता जब तक जांच ना हो। मैं पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन इनकार भी नहीं कर रहा हूँ, संभावनाएं हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि वो ये करा सकते हैं, उनका मोटिव है, ये लॉजिकल बात है कि उनका मोटिव है, वो केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये चीज़ कृत्य कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। और जो अफजल का पहले से पहले, अब मैं इसमें एक कड़ी और जोड़ता हूँ। अरविंद केजरीवाल चीख कर पीछे क्या बोल रहे थे? पीछे कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर में माफियाओं का राज हो गया है, पैसों की उगाही हो रही है। अंत में उसमें अरेस्ट कौन हुआ? नरेश बालियान। किस पार्टी के हैं नरेश बालियान? आम आदमी पार्टी के। तो केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में कौन गया? अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, हवाला के आरोप में जेल में कौन गया? सत्येंद्र जैन। तो जिस पार्टी के 4 शीर्ष नेता शुरू से भ्रष्टाचार में, मनी लॉन्ड्रिंग में, शराब घोटाले में संलिप्तता है जिनकी, और जिसका एक नेता अभी दिल्ली के अंदर में पैसों की उगाही के लिए लोगों को डराने धमकाने के आरोप में जेल में गया हुआ नरेश बालियान। इससे पहले इसी आम आदमी पार्टी के एक नेता की वो राशन कार्ड वाली कहानी तो याद होगी ना आपको? भूले तो नहीं हो ना? वो भी याद होगा। विशेष रवि करावल नगर से विधायक, उसके भाई के ऊपर में किडनैपिंग के आरोप लगे हुए हैं। अखिलेश मणि त्रिपाठी मॉडल टाउन का विधायक, आए दिन पुलिस तक को धमकाता है, उसके ऊपर कितनी FIR हुई है आपको भी पता है। दिनेश मोहनिया, उसको देख लो, वो एक भारती क्या नाम है उसका? सोमनाथ भारती वकील होते हुए भी उसके ऊपर कितने आरोप लगे हुए हैं। रात को जाके महिलाओं का गेट बजा रहा था, विदेशी। सुनिए, अभी खत्म नहीं हुई है सर लिस्ट। जितेंद्र तोमर, फर्जी डिग्री बनाकर कानून, मतलब लॉ की डिग्री फर्जी बनवाई थी, जिसका मंत्रालय गया। तो जिस पार्टी में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि सारे नेता ही इस तरीके के हों, क्रिमिनल माइंडेड हों, भ्रष्टाचारी हों, षड्यंत्रकारी हों, उस पार्टी की संलिप्तता होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए केजरीवाल जी हैं, वो मनीष सिसोदिया को भगत सिंह से तुलना करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी से तुलना करते हैं। इतनी सारे, जब वो बाबा साहेब अम्बेडकर के पीछे फोटो लगाते तो वो ऐसा कृत्य क्यों करेंगे? भगत सिंह बोलते बोलते अपनी कविता भी ढूंढ लेता हूँ और आपको सुना दूंगा। केजरीवाल के ऊपर जो भगत सिंह वाली कहानी है ना साहब, अगर केजरीवाल भगत सिंह का लेस मात्र भी जिस दिन हो जाएगा, लेस मात्र जिसे कहते हैं, नाखून के बराबर, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं केजरीवाल का प्रचार करने लग जाऊंगा और वोट देने लग जाऊंगा। भगत सिंह वो युवा था जो 23 साल की उम्र में मातृभूमि के लिए हंसकर फांसी झूला। क्या बोला? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर एक बात बताओ, आप तिमारपुर में खड़े हो, ये रोड आगे जाके ना, एक बार दिखा दो भाई साहब, इस रोड पे इस बार बरसातों में इतना पानी भरा है कि आप सोच नहीं सकते हो। मुख्य रोड आती है जो वजीराबाद से माल रोड की, 12 बार वो रोड बंद की गई है। अच्छा। बरसात में। क्यों की गई भाई साहब? वो 12 बार रोड क्यों बंद की गई? अगर इतना ही काम हुआ है, ये देख लीजिए, ये गाय के गोबर पड़े हुए हैं, ये आप स्कूल के सामने खड़े हो, समझ गए? इतना बुरा हाल है आज। और केजरीवाल का घर यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, CM आवास मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद ये हाल है। आप इसके बाद में चले जाइए वजीराबाद गांव, बुराड़ी, सोनिया विहार, गोंडा, गामड़ी, यमुना विहार, करावल नगर, तुकमीरपुर, सादतपुर, दयालपुर, गोकलपुरी, किस क्षेत्र में विकास हुआ है मुझे बता दो। और केजरीवाल के ऊपर आप जो कह रहे थे, वो तो भगत सिंह पे मैंने वो कविता सुना दी थी जो मेरी फीलिंग है भगत सिंह के लिए। लेकिन जो ये बार बार कहता है कि मनीष सिसोदिया भगत सिंह है, मैं भगत सिंह हूँ, तो इस पर जवाब लिखा था मैंने इस केजरीवाल के लिए, वो सुनना आपके चैनल के माध्यम से जाना चाहिए कि देखो कैसा कलयुग आया, देखो कैसा कलयुग आया कि भ्रष्टाचारी खूब चिल्लाता है। एक के बदले एक फ्री की दिल्ली में दारू जो बंटवाता है, तनिक शर्म नहीं आती उसको जब झूठी कहानियां वो सुनाता है और दिल्ली का आत्मबुग्ध बौना खुद को
अब भगत सिंह बतलाता है। नाखून बराबर भी जिस दिन तुम, अब केजरीवाल से सीधे कह रहा हूँ, सुन ले केजरीवाल और सिसोदिया, ध्यान से सुनना इस कवि की बात। नाखून बराबर भी जिस दिन तुम भगत सिंह बन जाओगे, सच कहता हूँ केजरीवाल खुद से नजर मिलाना पाओगे। 23 वर्ष की उम्र में भगत ने हंसकर फांसी चूमी थी। 23 वर्ष की उम्र में भगत ने हंसकर फांसी चूमी थी। तुम जेल से इतना डरते हो क्या खाक बलिदान दे पाओगे? अन्ना के सहारे तुमने इस देश में पहचान बनाई थी। लाख किया मना तुम्हें फिर भी पार्टी तुमने बनाई थी। जनता ने विश्वास किया और तुमको सत्ता दे डाली। जनता ने विश्वास किया और तुमको सत्ता दे डाली। याद करो उस कसम को जो बच्चों की तुमने खाई थी। तो जो शख्स अपने बच्चों की कसम खाकर तोड़ गया, जिस शख्स ने राजनीति के लिए अपने बूढ़े माता पिता का इस्तेमाल किया, जिस शख्स ने दिल्ली की जनता में फ्री की मुफ्त की एक के बदले एक शराब बंटवाई। आप तिमारपुर में खड़े हो भाई साहब, 1 महीने पहले हमने झुग्गी प्रवास किया था। 1 महीने पहले तिमारपुर की संजय बस्ती में हमने झुग्गी प्रवास किया था। वहाँ इतनी महिलाएं आई, उनका सिर्फ एक कहना था कि भैया कैसे भी हमारे बच्चों को नशे से बचा लो, किसी भी तरीके से हमारे बच्चों को नशे से निकाल लो। इसने एक पे एक फ्री दारू बंटवा कर हमारे बच्चों को नशे में झोंक दिया। केजरीवाल झूठ परोसता है और नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो डिलीवर करते हैं। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि भाई भाजपा वाले नामदार हैं और केजरीवाल जो है वो कामदार है। काम इतना किया कि अगर गिनाने पे आएंगे तो घंटों निकल जाएंगे। अरे सर, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, फिर से चैलेंज कर देता हूँ, 25 बार कर चुका हूँ। केजरीवाल से लेके कोई बूथ कार्यकर्ता आ जाए, बूथ कार्यकर्ता मतलब टॉप से लेके जमीनी तक कोई भी आ जाए, मेरे 10 सवालों में से एक को भी वो गलत साबित कर दे या अपनी बात को मेरे सवाल के ऊपर पे हावी कर दे, एक तो ज़िंदगी भर आधी मूछ में रहूँगा। ये जो मूछ बढ़ा के मेहनत करी है इसे आधी कर लूँगा। और दूसरा, केजरीवाल के लिए प्रचार करूँगा और केजरीवाल को वोट दूँगा। और बताओ है क्या? चैलेंज करता हूँ। क्या सवाल 5-6 तो अभी बता देता हूँ, वैसे 10 हैं। क्या दिल्ली के सभी एरिया में पानी की पाइपलाइनें बिछ गई हैं? क्या दिल्ली के हर एक कॉलोनी के अंदर में सीवर लाइन डल चुकी है? क्या दिल्ली के अंदर में, पॉश एरियो की बात नहीं करता, पूरी दिल्ली के अंदर में 24 घंटे लाइट आती है? 3 सवाल हो गए। क्या दिल्ली के सारे स्कूल बहुत बढ़िया कर दिए गए हैं? क्या दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सच में अच्छी कर दी गई है? क्या LNJP अस्पताल में इमरजेंसी में एक बेड पे 3-3 मरीज होते हैं या नहीं होते? जवाब दे दो। 5 ही पूछे अभी तो, और ऐसे 10 हैं। अरविंद केजरीवाल से लेके बूथ कार्यकर्ता तक, जिसकी मनीष सिसोदिया, आतिशी हो, दिलीप पांडे हो, ये तिमारपुर से पहले विधायक दिलीप पांडे था ना। मैं चैलेंज करता हूँ, दिलीप पांडे कितनी बार तिमारपुर की जनता के लिए आया है? कितने को पेंशन बनवाई है? मुझे बता दो।